They ask a 20, what is the day of the week? What is the day of the week? 25th December 1995. यानी वो दिन पूछेगा आपसे अब ऐसे करके कि 25th December, they ask 25th December 1995. ठीक, they ask which day, यानी वो दिन कौन सा था 25th December 1995 में। या मैं ऐसे पूछ सकता था ऑन व्हाट डे वाज द क्रिसमस इन 1995। इस चीज को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, ठीक, क्योंकि 25 दिसंबर एट्स क्रिसमस डे, तो इस तरह से ही पूछूंगा। तो आपको इसमें क्या करना है, पीरियड जनरेट करना है। कहां से कहां तक? पीरियड अप टू 25 दिसंबर 1995। तो आप क्या करें, उसको ब्रेक कर दो। 1995 को आप ब्रेक ऐसे करेंगे क्योंकि 95 का मिड ऑफ द पीरियड तो लिया नहीं है, उसने कंप्लीट नहीं लिया उसने, तो इसको आप ब्रेक करो। 1994 प्लस 1994 हो गया कंप्लीट, और प्लस 1995 का कहां से लेंगे? 1 जनवरी से स्टार्ट करें। 1995 का 1 जनवरी से, यानी स्टार्टिंग कहां से करें? 1 जनवरी 1995 टू 25 दिसंबर। ये जो इसको ब्रेक करते हैं, यानी 1 जनवरी 1995 से लेके 25 दिसंबर 1995, इसको इस तरह से ब्रेक करती है। ठीक है ना, ये आपका सेंचुरी वाला हो जाएगा जो कल कर रहे थे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 400 इंटू 4, है ना, 400 इंटू 4 हो जाएगा 1600 प्लस 394, और यहाँ आ जाएगा 394 को लिख देंगे 300 प्लस 94। क्लियर? और ये जैसे लिखा हुआ ये वाला पीरियड, ये पीरियड अभी इसको लिखा रहे, इसको लास्ट में कैलकुलेट, पहले इस वाले से थोड़ा निपट लेते कि इसमें कितने ऑड डेज आ रहे हैं। हम ऑड डेज को निकालने जा रहे हैं। ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है ना, और 300 का मैंने बताया था कितना है? 1 है, ये आपका 0 हो गया। 300 में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। 94 का कर लेते हैं। कैसे? 94 ईयर्स में मैंने क्या बताया था, इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे 4 से, तो आपको कंप्लीट ईयर मिल जाएगा। तो 4 से इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 4, 24, 92 एंड 2, तो 94 ईयर में आपको सॉरी 23 लीप ईयर में, ये जो कंप्लीट आता है ना, ये लीप ईयर होता है, 23 लीप ईयर मिल जाए, लीप ईयर, ठीक है, प्लस, और 93 से 23 को माइनस कर दो, 71, 71 आपके ऑर्डिनरी ईयर मिल जाएंगे, 71 ऑर्डिनरी ईयर। ठीक, अब निकाल लेते, तो 0 के खत्म हो गया, ये 1 है, प्लस अब ये आया 23 लीप ईयर। तो मैंने आपको कल डिस्कस किया था, जो लीप ईयर होते हैं उसमें आपके ऑर्डर से निकालें कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 71 ऑर्डिनरी ईयर, उसमें कितने आ जाते हैं ऑर्डर्स? 1 आ जाते हैं, तो इनटू मैंने 1 कर लिया ऐसे, तो इनको ऐड कर लिया मैंने। 23 प्लस 2 46 प्लस 1 47 प्लस 71। ठीक, तो ये आ गया 10118। क्या करें इसको? 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, आपको और डेज और पता चल जाएंगे क्योंकि 7 से ज्यादा है। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 4 8, 7 6 जा 42, 6, यानी 6 आया, 7 से कम है, तो ये आया आपका, दैट इज इक्वल टू 6 ऑड डेज। इसमें निकाला आपने, ये पूरी कैलकुलेशन कर ली आपने 1994 की। अगर 1994 में पूछा जाता कितने ऑड डेज हैं, तो आपने कहा सर ये 6 ऑड डेज हैं मेरे पास। क्लियर? अब मैं कैलकुलेशन करता हूं। कैलकुलेशन स्टार्ट होगी कहां से कहां तक? 1 जनवरी 1995 से 21 दिसंबर 1995। तो ठीक है, मैं यहां से लिख लेता हूं। पहले आप जनवरी है, क्यों लिख रहे हैं जनवरी? क्योंकि जनवरी से स्टार्ट कर रहा, ये जैन आएगा, ये फैब आ जाएगा। देखो मंथ वाइज में कर रहा हूं,
फिर आपके पास ट्रिक आ जाएगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर आ जाएगा आपका मई, फिर आ जाएगा जून, फिर आ जाएगा जुलाई, फिर आ जाएगा अगस्त, है ना, फिर आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एन भी लिख दिया, दिसंबर, DEC। और दिसंबर में सारे दिन नहीं लेने हैं। दिसंबर में कितने दिन लेने हैं? दिसंबर में सिर्फ आपको 25 डेज लेने हैं। दिसंबर में यू हैव टू कैलकुलेट ओनली, यहाँ इसलिए लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे 25, कि दिसंबर में आपको 25 लेने हैं। तो जनवरी में कितने दिन है? 31 ले लीजिए। फरवरी कितने हैं? 28, ठीक है। मार्च में कितने हैं? 31 लिख लिया आपने। अप्रैल में कितने हैं? 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, ठीक है ना, और अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 25। इन सबको उठा के ऐड कर दी। तो आपने ऐड किया, इन सबको ऐड करेंगे तो यानी ये आ गया, टोटल डेज आ गया 359 डेज। 359 डेज आ गए। तो अब इसको आप 7 से डिवाइड कर लेंगे आप, तो कितने वीक और कितने डेज आ जाएंगे? तो जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 52 तो कंप्लीट आ रहा है, 51 सॉरी। इसमें कितने कंप्लीट आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं आपके पास 51 कंप्लीट वीक, अगर मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, और प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक, ये तो नल हो गया, यानी 2 डेज मिल गया आपको एक्स्ट्रा, और यहाँ से, ठीक है ना। तो ये मिले आपको 2 डेज। अब आपके ऑड डेज कितने हुए? पहले आपने निकाले थे 6, अभी निकाले आपने 2, तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए? हम यहाँ लिख ले आगे कॉलम बना के, यहाँ पे टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज, दैट इज इक्वल टू 8। कैसे आया 8? यहाँ से 6 था, यहाँ से 2 आ गया, तो 6 + 2 मिलके हो गया आपके पास 8। तो टोटल ऑड डेज आ गया आपके पास 8। 7 से ज्यादा हो गया, तो क्या करें? इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर विल बी 1। तो जब रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, लिख देता हूँ, रिमाइंडर शुड बी 1। तो 1 मैंने कल आपको एक वो बनाई थी, टेबल बनाया था डेज के हिसाब से और डेज का, संडे का था 0, मंडे का था 1। तो रिमाइंडर अगर 1 है तो 1 किसके सामने आता है? मंडे। संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2। बताया था ना कल, एक टेबल बना के जनरेट किया था मैंने। संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 एंड सैटरडे का 6। संडे का क्यों 0 हो गया था? क्योंकि 7/7 0 आ गया था, इसलिए 0 डेज हो गया। तो मंडे में कितना आया? रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 किसके लिए आता है? मंडे। तो आप बोलेंगे कि जो 25 दिसंबर 1995 था, जो उस दिन था, दैट डे, उस दिन का जो था, दैट डे वाज मंडे। उस दिन वो मंडे था आपका। क्लियर? तो इस तरह पहले हम सेंसिटिव से ब्रेक करके, और जो बीच वाली जो होती है, जैसे दिसंबर से वाला, तो यहां तक हम काउंट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आप इजीली आप उस डेज तक पहुंच जाओगे। और अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन करता हूँ, और आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जब मैंने डेज पूछा। इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, ताकि आप डेट निकालना सीख जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको और डेज देखने होते हैं। और डेज निकालना सीख गए तो नो इश्यू। और डेज आ गया तो फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। अब जैसे जैसे मैं पूछूं कि जब देश को इंडिपेंडेंस मिली, तो दैट वाज 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो जब कंट्री को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला, दैट इज 15 अगस्त 1947। अब मैं पूछूंगा, चलो बताओ वो दिन कौन सा था? व्हाट वाज द डे? तो वो दिन कैसा था? 15 अगस्त 1947। तो आप क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर लें। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 1946 तक ले लें, ठीक है ना। 1946 पूरा ले लिया, जो 47 वाला होगा, आप उसको स्टार्ट कर दें।
यानी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट 1 जनवरी 1947 से लेके कहां तक मूव करेंगे 15 अगस्त 1947 तक आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, इसको ब्रेक के 1946 और 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 तक ब्रेक कर लेंगे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, पहले इसको देख ले, सेंचुरी वाला कल बता रखा है। 400 से डिवाइड किया, 400 इंटू 4 कितना हो गया 1600, बचा कितना 346, तो 346 को आ गया 300। अब बचा कितना, बचा 46, 46 को जैसे लिखा 46, तो 11 इंटू 4 हो जाएगा ना, 46 को आप डिवाइड कर लो 4 से, बताया था ना मैं, 4 इंटू 11 44 2, यानी 11 तो कंप्लीट हो गए, तो 11 तो लीप ईयर हो गए, 11 लीप ईयर। 46 में से आप 11 को हटा दीजिए तो 35 बचा, तो 35 आपका ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक, ये तो आपका 0 हो गया। 300 में कितना आ जाएगा, 300 में आपका 1 आ जाएगा। ये 11 लीप ईयर की कैलकुलेशन मैंने बता रखी है, कितने होते हैं 2, तो इसमें हो गया 11 इंटू 2 प्लस अब 35 ऑर्डिनरी ईयर, 35 इंटू 1, ये क्या आ जाएंगे आपके ऑड डेज आ जाएंगे। तो इनका समेशन कर लेता हूँ, 35 प्लस 22, 35 प्लस 22 और प्लस 1, तो ये हो गया 58 ऑड डेज। 35 प्लस 11 टू 22, 35 22 57 प्लस 1 58, तो ये तो 58 ऑड डेज आ गए। अब क्या करें, डेज आ गए तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, 7 से डिवाइड करें, देखिए कितने वीक आते हैं, तो आपने कहा 7 8 जा होता है 56, रिमाइंडर 2 आया। तो रिमाइंडर जो आ जाता है जब हम वीक में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या आ जाता है, जो रिमाइंडर आता है वही तो ऑड डेज होते हैं, तो 0 टू ऑड डेज लिख दिया आपने। यानी आपने ये बता दिया कि 1946 में अगर मैं पूछता ऑड डेज कितने, आप बोल देंगे 2, ऑड डेज आ गए आपके 2। अब हम पीरियड वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 जनवरी 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक चले जाते हैं, तो लिख लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। यह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, जनवरी में कितने हैं 31, फरवरी 28, डिवाइड करके चेक कर लिया था आपने, लीप है नॉन लीप ईयर है, तो मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त के कितने दिन लेने हैं 15 अगस्त, तो सिर्फ 15 दिन लेंगे, 15वां दिन है ना 15 अगस्त, तो 15 लेंगे। अब आप इन सारे दिन को ऐड कर लीजिए, इन सारों को ऐड करें तो आंसर आया आपके पास 227 डेज, 227 डेज। अब इसको 7 से डिवाइड कर लें, और डेज निकालने के लिए डेज को 227, 7 3 जा 21, 1 2, 7 2 जा 14, 14, रिमाइंडर इज 3। तो आपने कहा 32 तो कंप्लीट आ गए, 32 कंप्लीट, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आया आपके पास 3, यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, यानी 3 ऑड डेज। ठीक, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए आपके पास, टोटल हो गए 3, तो यहां से आया था 2, यहां से आया था, तो 3 प्लस 2 इनको ऐड कर लेना, तो 3 प्लस 2, तो आंसर आया 5। तो आपने कहा सर 5 तो मेरे पास ऑड डेज आ गए, तो 5 ऑड डेज आ गए, तो अब ऑड डेज की मैंने लिस्टिंग कर रखी थी। ठीक है ना, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, तो फ्राइडे का आया 5। तो आप कहेंगे जो 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 था, जो उस दिन दिन था, दैट डे वाज फ्राइडे।
5th ऑड डे इज व्हाट? फ्राइडे। तो उस दिन जो दिन था आपका, उस दिन क्या था? उस दिन था फ्राइडे। तो इस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी दिन पूछेगा उसके हिसाब से इसको इजीली ब्रेकअप करके आप फटाफट वो दिन निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, हमें सेंचुरी ब्रेक करके जो पीरियड लेना होता है सिर्फ उस पीरियड तक ही जाते हैं। ठीक है ना? सिर्फ हम उस पीरियड तक जाएंगे और उस पीरियड का हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक इन द सेंस कि कितने कहां से कहां तक वैल्यू आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग वैल्यू। जहां से जहां तक ब्रेकिंग वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ही काउंट करते हैं। जैसे मैंने अगस्त तक आया था तो मैंने अगस्त के 15 डेज लिया, अगस्त पूरा नहीं लेना है। अब क्वेश्चन ये आया कि यहाँ 28 क्यों लिया, पहले 29 क्यों लिया था? तो मैंने बता रखा था लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में 1947 डिवाइड कर लेंगे 4 से। ठीक है ना? जैसे आपका ये 2020 चल रहा है, अब आपको पता लगाना है कि फरवरी में कितने दिन होंगे, तो 4 से डिवाइड करिए। डिविजिबल यस, आंसर 29, नॉट डिविजिबल आंसर इज 28। तो ये तो फरवरी का फंडा है, माइंड में आपके क्लियर है, स्टार्टिंग से पढ़ रखा आपने। तो जब ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करेंगे तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप आसान से निकाल लेंगे। कभी कभी डेट को भी आगे पीछे डिफरेंस करके पूछ लेंगे, कि कहेंगे जैसे कि 4 अप्रैल 1998। अब देखो डेट का डिफरेंस से कैसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अगर डेट के डिफरेंस से पूछूं तो उसको भी आप कर लेंगे, इसमें आपको कोई अब प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने में। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर देता हूँ। पैटर्न इन द सेंस कि पूछने के तरीके में डिफरेंस कर देता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जैसे 4 अप्रैल 1998 वॉज मंडे। मैं बोलूंगा आपसे, तो चेंज कर रहा हूँ थोड़ा पैटर्न, लेकिन चीज यही है, कंसेप्ट यही है। मैंने बोला 4 अप्रैल 1998 वॉज मंडे। मैंने कहा उस दिन मंडे था। 4 अप्रैल 1998 वॉज मंडे। तो मैं बोलूंगा ऑन विच डे या व्हेन वॉज 5 नवंबर, आगे पूछ लूंगा ऐसे करके, ऑन द 5 नवंबर 1989। क्लियर है क्वेश्चन? चीज वही है, तो बीच के डेज और डेज काउंट करने हैं हमें। 4 अप्रैल 1998 वॉज मंडे, व्हाट वाज द 5 नवंबर 1989। तो सबसे पहले तो आप ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 4 अप्रैल 1998 टू 4 अप्रैल 1989। सबसे पहले आप 4 अप्रैल 1998 से 4 अप्रैल 100 लेस करके, ठीक है? 4 अप्रैल, 4 अप्रैल हम क्या करेंगे, और डेज निकालेंगे कहां से कहां तक, 4 अप्रैल 1988 से लेके, क्लियर, 4 अप्रैल 1988 से लेके 4 अप्रैल 1989 तक का ये पीरियड निकाल लो पहले, डिफरेंस। फोर्थ लिख देता हूं मैं, 4 अप्रैल 1988 से आप 4 अप्रैल 1998 तक चले जाओ पहले मूवमेंट करते हुए। ठीक, 1998 क्या आपका लीप ईयर है, तो बाद में इसको हम काउंटिंग कर लेंगे कहां से कहां तक, 4 अप्रैल तक काउंट कर लेंगे। सो 5 अप्रैल 1988 से लेके फिर 4 अप्रैल 1989 तक चले जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले आप काउंट करो 4 अप्रैल 1989 से 5 अप्रैल, यहां से आप काउंटिंग कर लो, पहले डेज बना लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे डेज पहले लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या करते हैं, क्या किया मैंने काउंटिंग, 4 अप्रैल 1989 से लेके 4 अप्रैल 1989 से लेके 5 नवंबर 1989 तक का पीरियड भी काउंट करो। तो अप्रैल में 26 दिन बचे क्योंकि 4 काउंट हो गए थे। यहां से आपके 31 बचे, जून में आपके 30 बचे, ये 31 बचे, ये 31 है, ये आपके सितंबर 30, अक्टूबर के 31, नवंबर, नवंबर कहाँ तक आना है आपको, नवंबर तक आना है आपको 5 तक, 4th है, तो एक दिन आगे जोड़ लो उसमें,
ठीक है ना, एक आगे नेक्स्ट डे ऐड कर लो, तो यहाँ पे लिख लो 5, तो इन सारे डेज को आप ऐड कर लो, तो इससे क्या होगा, इससे आपको और डेज का एक और फिगर मिल जाएगा, तो ये मिला है आपको 215, 215 डेज आ गए। अब इसको कन्वर्ट कर लो 7 से डिवाइड करके, तो कितने वीक आ जाएंगे, 30 वीक्स आ गए और 5 ऑड डेज, यानी दैट इज इक्वल टू 5 ऑड डेज। ये लो, ये फिगर आ गई आपके पास, आगे के डिफरेंस की भी 5 ऑड डेज भी आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सो देयर आर 6 ऑड डेज फ्रॉम 4th अप्रैल 1988 से 5th नवंबर 1989। ठीक, तो अब दिन को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस ओवरऑल 0 हो जाएगा। कैसे, अब आप यहां से दे आ जाओ 4th अप्रैल 1988, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं 4th अप्रैल 1988, जैसे आपके पास मंडे था, उसे दे दिया था ना मंडे, ये चीज दी हुई थी कि 4th अप्रैल 1998 इज मंडे। अब आप बता रहे हैं स्टार्टिंग में 1 था, इसमें जब आपने डिफरेंस लिया था 4th अप्रैल 90 यहाँ से 4th अप्रैल 1988 से लेके यहाँ तक कितने आए थे, एक ही 1 आवर डेज था ना, सेंचुरी थी पूरी। 4th अप्रैल 1988 से 4th अप्रैल 1988 तक, यहाँ तक आपके ऑर्डर्स कितने आए थे 4, यहाँ से ऑर्डर्स कितने आए 5, तो इन सबको ऐड किया तो टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए, टोटल ऑर्डर्स मिल गए आपको 6, तो 6 एड टू द मंडे। अब आप इस मंडे में आपको उसने दिया था कि मंडे था, तो 5 + 1, इसमें आप 6 ऑड डेज ऐड कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको 7 आ गया, तो 7 ऑड डेज आ गया, आप 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम जो डेज होते हैं उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0, तो जब रिमाइंडर 0 आए तो दिन कौन सा होता है, दिन होता है वो संडे। इसका मतलब ये हुआ वो जो दिन था कौन सा, 5 नवंबर 1989, जो दिन था वो दिन था संडे। क्लियर, फिर से सबसे पहले जैसे उसने क्वेश्चन बोला कि 4th अप्रैल 1998 मंडे था, तो 5 नवंबर 1989 में कौन सा दिन था। सबसे पहले आप नंबर ऑफ डेज आप देखो, 4th अप्रैल 1988 से लेके 88 से लेके 1998 तक, 4th अप्रैल 1989 तक देख लो, तो 88 से लेके लीप ईयर आ जाएगा, तो 4th अप्रैल तक, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो और डेज आपको मिल जाएगा यहाँ से 1। अब आप आगे का देख लो, कहां से कहां तक, 4th अप्रैल 89 से 5th नवंबर 1989 तक के डेज देख लिया आपने, क्योंकि मुझे 5th नंबर चाहिए था ना, तो 5th तक चले गए आप। इन सारे दिन को ऐड कर लिया, ये आ गया, 7 से डिवाइड कर लिया, 5 और डेज आ गए, पहले 1 था, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया 6, यानी 6 और डेज आ गए। दिन उसने दिया था 4 तारीख को मंडे, तो मंडे में 6 और डेज आप और ऐड कर ले तो हो जाएगा 7, तो 7 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 किस दिन होता है, रिमाइंडर 0 आपने नोटिस किया वो था आपका संडे, तो आपने बता दिया ऑन दैट डे, ऑन दैट डे मतलब 5 नवंबर 1989, उस दिन संडे था, आपने रिप्लाई किया दैट वाज द संडे। क्लियर, तो इस तरह डिफरेंस से भी पूछ सकते हैं, तो आपने डिफरेंस से डिफरेंस आके और डेज को ऐड कर लो। अब बस और डेज की फिगर याद करने का बहुत आसान तरीका, आप स्टार्टिंग करें यहाँ से, बता रखा था मैंने, ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6, ये इनकी अपनी वैल्यूएशन होती है, जो मैंने फर्स्ट क्लास यानी कल भी बताया था मैंने आपको। संडे मतलब 0, 1 और डेज आता है तो मंडे है, 2 और डेज आते हैं तो ट्यूसडे है, 3 और डेज आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे एंड द 6 और डेज आता है तो सैटरडे। इस तरह से आप अपने और डेज की फिगर को माइंड में सेट कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम कोई भी दिन हो उसको आसानी से इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कशन लेवल कर रहे हैं। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं